भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको स्टार्ट करा रहा हूँ इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि एमएससी मैथ सेकंड सेम की बुक है। और इसमें ये जो है एमडीयू और आईजू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर में है हमारी रेवाड़ी के पास, वो और एमडीयू रोहतक, इन दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड है। डिस्टेंस भी रेगुलर भी दोनों ही कंडीशंस के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं और नेट में भी ये काफ़ी काम आएगी। अब आपको एपिसोड वाइज ये देखना है। इसमें जो एपिसोड में आप करने जा रहा हूँ उसमें 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एक आपकी थ्योरम कराऊंगा मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एपिसोड वाइज देखते चलना, तभी आपको ये समझ में आएगी। और जहाँ क्वेश्चंस आएंगे वहाँ मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन सोल्व करा करके उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होंगे। उनको आप नोट करते जाना, सोल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो वो आप कमेंट में बता देना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर हमसे सोल्व नहीं हुआ उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन विच ए फंक्शंस टू बी डिटरमाइंड अपीयर्स अंडर एन इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रल इक्वेशन की। एक इक्वेशन होती है इन विच ए फंक्शंस टू बी डिटरमाइंड, जिसमें हमें फंक्शन को डिटरमाइन यानी कि फाइंड आउट करना होता है, और वो जो फंक्शन है वो अंडर एन इंटीग्रल साइन होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन। फिर सेकंड डेफिनेशन ये आती है एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच नो नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द अननोन फंक्शंस आर इन्वॉल्व, यानी कि अगर नॉन लीनियर फंक्शंस इन्वॉल्व आपके पास नहीं है उस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, तब हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। फिर थर्ड में यह है कर्नल। कर्नल की डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए। द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इन यू एक्स इज ऑफ द फॉर्म एच एक्स इंटू यू एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी एक्स के एक्स एक्साइल यू एक्साइल डी एक्साइल, वेयर एच एफ एंड के आर गिवन फंक्शंस, ये आपको गिवन होंगी, लैम्डा एंड ए आर कॉन्स्टेंट, ये लैम्डा और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे आपके। द फंक्शन के एक्स एक्साइल इज कॉल्ड द कर्नल और न्यूक्लियस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो जो ये के एक्स एक्साइल होता है इसको हम या तो कर्नल कहेंगे या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। फोर्थ जो डेफिनेशन है वो ये है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच सिंगुलर, मतलब सॉरी, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इफ आइदर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, यानी कि जो ये लिमिट है या तो इनमें से कोई एक वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट, यानी कि जो रेंज है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। और द कर्नल एक्स एक्साइल बिकम्स इनफाइनाइट इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो ये आपके पास रेंज है उसमें से कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करूं जिससे आपका कर्नल नॉट डिफाइंड हो जाए, तब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे दिया भाई 1 अपॉन में एक्स माइनस एक्साइल की पावर अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इज सिंगुलर सिंस इट्स कर्नल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्साइल पावर अल्फा इज सिंगुलर एट एक्साइल इज इक्वल टू एक्स। जैसे ही मैं एक्साइल को एक्स रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। और फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो आती है आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एन integral equation of the form hx into ux is equal to fx plus lambda e to x k x exile u exile d exile, where h f and k are given functions, lambda and a are constants, is known as Volterra integral equation। यानी कि जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, Volterra integral equation। अब इसमें भी दो काइंड आती हैं। एक तो ये कि when hx is equal to 0 इट इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर मान लो एच एक्स आपका 0 हो जाता है तब हम इसको क्या कहेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड व्हेन एच एक्स इज इक्वल टू 1, और जब एच एक्स 1 हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्दर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन में भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तब आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन लिख करके उसमें बता दो कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। डेफिनेशन करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं, और क्वेश्चंस को समझने के लिए भी डेफिनेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आता है हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेबनिज फॉर्मूला जिसका बार बार यूज होगा, लेकिन उसकी डेरिवेशन भी हमें आनी चाहिए, कई बार वो एग्जाम में आ जाती है।
तो जनरलाइज्ड लेमनेज फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले तो आप उसे समझिए कि भाई देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, यानी कि ये लिमिट है आपकी एफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो ये फंक्शन एफ है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, और वो भी पार्शियली, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन, तो हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। फिर प्लस का साइन, अब जो ये फंक्शन है इसमें अपर लिमिट वाई की जगह पे बीटा एक्स रख दो, और फिर बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस में इस फंक्शन के अंदर एफ एक्स वाई में लोअर लिमिट जो है वो अल्फा एक्स पुट कर दो वाई की जगह पे, तो वो आ जाएगा एफ एक्स कोमा अल्फा एक्स, और यहाँ पे अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें वेरीफाई भी करना है। वेयर एफ एक्स वाई एंड करली एफ बाई करली एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, एंड बोथ डी अल्फा बाई डी एक्स एंड डी बीटा डी एक्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट फाई अल्फा बीटा एंड एक्स, यानी कि अल्फा बीटा और एक्स का एक फंक्शन है फाई, जो इस तरह से डिफाइन है अल्फा एक्स टू बीटा एक्स एफ एक्स वाई डी वाई, एंड करली एफ बाई करली वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई, हम इसको स्मॉल एफ लिख रहे हैं और यहाँ ये कैपिटल एफ है, तो इस डिफरेंस को समझ लेना। उसके बाद जो फाई अल्फा बीटा एक्स है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो देखिए, यहाँ पर एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पे, तो वही मैंने यहाँ पर कहा है करली एफ बाई करली वाई एक्स वाई डी वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के एंटी होने की वजह से कट कर देंगे, तो आपके पास स्मॉल एफ एक्स वाई बचेगा, उसमें फिर एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, तो वही यहाँ पर किया गया है, एफ एक्स वाई की जगह पे अपर लिमिट बीटा, फिर माइनस में एफ एक्स वाई, यहाँ पे वाई की जगह पे अल्फा, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। We use chain rule on phi, alpha, beta and x as functions of 3 variables, यानी कि ये जो है 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक अल्फा एक्स है, एक बीटा एक्स और एक एक्स है। शो डैट, यानी कि अब मैं फाई को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो किस तरह चलेगा, पहले तो करली फाई बाई करली एक्स, और यहाँ पे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, इसलिए उसने लिखा नहीं, फिर प्लस का साइन, फिर करली फाई बाई करली बीटा एंड डी बीटा बाई डी एक्स, फिर प्लस करली फाई बाई करली अल्फा एंड डी अल्फा बाई डी एक्स, इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी कि जो आपकी ये इक्वेशन है इसको मैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, तो ये करली फाई बाई करली एक्स बन जाएगा इस तरह से, करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स अल्फा एक्स टू बीटा एक्स एफ एक्स वाई डी वाई, ये अंदर जा करके इसको करली एफ बाई करली एक्स कर देगा एफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से फंक्शन एक्स का है, हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। इक्वेशन 5 आ गई, करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए, फाई अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू में, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली थी हमने, कंडीशन पहले निकाल ली थी, ये होती है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, करली फाई बाई करली बीटा, तो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा किया, करली बाई करली बीटा, फाई की वैल्यू ये डाल दी, यानी कि एक प्रकार से हमने इसका कर दिया, तो करली फाई बाई करली बीटा और ये भी करली फाई बाई करली बीटा। अब इसमें ये एक्स और अल्फा का फंक्शन है, बीटा कहीं पर है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये कंडीशन बचेगी, और करली स्मॉल एफ करते हैं तो वो कैपिटल एफ बन जाता है, और यहाँ एक्स और बीटा है तो ये एक्स और बीटा ही बनेगा, इसलिए इक्वेशन 6 में कैपिटल एक्स बीटा आ जाएगा। सेम वे में करली फाई बाई करली एक्स करेंगे, यानी कि जो ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करोगे आप, करली फाई बाई करली अल्फा, तो ये करली एफ बाई करली अल्फा माइनस करली एफ बाई करली अल्फा, अब इसमें अल्फा है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस में ये कंडीशन बच जाएगी आपके पास, ये तो हो गया 0, माइनस में ये बच गया, और इसमें करली बाई करली अल्फा स्मॉल एफ करोगे तो सिंप्लीफाई होकर के माइनस कैपिटल एफ लिखा जाएगा, और फंक्शन एक्स और अल्फा का बचेगा आपके पास। अब ये जो इक्वेशन है 5, 6, 7 में, यानी कि करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली बीटा और करली फाई बाई करली अल्फा, तीनों की वैल्यू को हमने डी फाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी कि इक्वेशन जो 4 थी आपके पास, तो वो उसमें क्या था कि करली एक्स करली बीटा करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई एफ एक्स वाई डी वाई, फिर प्लस में एफ एक्स बीटा डी बीटा बाई डी एक्स, और माइनस में एफ एक्स अल्फा डी अल्फा बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू कैसे रखी गई है। जो ये इक्वेशन 4 है वो ये है, ठीक है। अब हम करली फाई बाई करली एक्स, यानी कि ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। फिर आपके पास क्या है, करली फाई बाई करली बीटा, जो आपके पास आया था
एफ एक्स कोमा बीटा वो यहाँ लिख दिया, और करली 5/करली अल्फा वो आया था माइनस का कैपिटल एफ एक्स अल्फा, तो वो यहाँ पुट अप कर दिया। तो पुट करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये लेमनिस फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसके साथ में ये एक एग्जांपल और करा देता हूँ, इसका ध्यान रखना। उससे पहले ये डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन ये अभी आप यहीं तक करो। मैं ये डेफिनेशन के साथ ये क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड